औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम 3rd क्लास में जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं उसका नाम है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम की आज हम माइंड की सिम्टम पढ़ेंगे। उसकी ज़हनी अलामत क्या होती हैं, मेंटल जनरल सिम्टम्स क्या होती हैं। तो पहली सिम्टम है कन्फ्यूजन, कैन नॉट कलेक्ट हिज थाट्स। ये फेरम मेटालिकम का पेशेंट कन्फ्यूज़ होता है, उसके अंदर कन्फ्यूजन बहुत पाई जाती है। वो अपने ख्यालात को कलेक्ट नहीं कर सकता, यानी किसी एक बात पर वो उसके ख्यालात कंसंट्रेशन नहीं हो सकती, कंसंट्रेट नहीं कर सकता, बिखरे होते हैं ख्यालात, उनको कलेक्ट करने की जो उसके अंदर ताकत होती है वो नहीं होती है बिल्कुल भी फेरम मेटालिकम के अंदर। तो ये बहुत बड़ी माइंड की सिम्टम बनती है। नंबर 2 है प्रोन टू वीप और लाफ इमॉडरेटली। प्रोन टू वीप यानी रोने की तरफ उसका रुझान होता है या फिर हंसने की तरफ। या तो वो रोता जाता है पेशेंट, ये भी अजीब सा सिम्टम है ना, या तो वो रोता जाता है या फिर हंसता जाता है। और इमॉडरेटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सेसिवली। इमॉडरेटली मीन बहुत ज़्यादा, एक्सेसिवली बहुत ज़्यादा वो या तो हंसता जाएगा या वो रोता जाएगा विद अ चोकिंग सेंसेशन इन थ्रोट। चोकिंग का मतलब होता है दम घुटना, किसी चीज़ का किसी चीज़ को बंद कर देना, उसमें फंस जाना, तो चोकिंग सेंसेशन होती है। अच्छा वो हंस भी उसके, या तो वो हंसी जा रहा है या तो वो रोए जा रहा है, और उसके साथ क्या है कि उसका दम भी घुट रहा है, सांस भी बंद हो रही है, जैसे सांस बंद हो रही है, दम घुट रहा है ना, उसका इस तरह की सेंसेशन उसको साथ मिलेंगी आपकी। नंबर 3 है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है कम गो, बहुत ही कम बोलने वाले लोग। ये इस तरह की जो सिम्टम्स होती हैं ये हमारी जेनेटिकली हमारे अंदर सिम्टम पाई जाती हैं। ठीक है, जब हम कोई बड़ा केस लेते हैं, मसलन लाइक कैंसर या कोई और बड़ी बीमारी, तो उस तरह की केसेस में हमें, क्रॉनिक केसेस में हमें इस तरह की सिम्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये बीमारी की सिम्टम तो नहीं है, टेसिटर्न है, वो जेनेटिकली बंदा ऐसा है, खामोश तबाह है। ठीक है, खामोश तबाह है, ज़्यादा बातें नहीं करने वाला। अब कुछ लोग बड़े ही बहुत बातें करते हैं, बड़े लतीफ़े सुनाते हैं, ये वो करते हैं, उनकी और इसकी दवाई में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, उनकी मेडिसिन और हैं, जैसे बेलेडोना है, बहुत बातें करता है, लेक्सस है, बहुत बातें करता है, ये चुप ही नहीं कर सकते, हादसा में चुप नहीं कर सकता, सटामोनियम चुप नहीं कर सकता। ठीक है, ये बातें करते जाती हैं, इनकी बातें ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो ये जो हमारा फेरम मेटालिकम है ये टेसिटर्न है। ठीक है, ये बहुत कम बोलता है, कम गो है। ठीक है, ब्रायोनिया नहीं, ब्रायोनिया टेसिटर्न तो नहीं है। ब्रायोनिया मतलब वो बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलता, बहुत कम नहीं बोलता, लेकिन वो उसके ऊपर जो एक आपने वो होता ना, उसको जो एक डेजिग्नेट करना कि वो टेसिटर्न है, नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर 2 है डिप्रेशन आफ्टर मेंसेस। ये ख़वातीन के अंदर ये सिम्टम बहुत पाई जाती है कि डिप्रेशन आ गया, और कब है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये भी, और एक बात याद रखें कि जो हमारी जेंटल ऑर्गन्स की सिम्टम्स होती हैं ये इंतहाई अहम सिम्टम्स होती हैं। ये जनरल सिम्टम्स के बराबर होती हैं। जेंटल ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स हैं वो आपकी जनरल सिम्टम्स के बराबर होती हैं, और जनरल सिम्टम्स, एक जनरल सिम्टम आपकी हज़ारों कॉमन सिम्टम से भी ज़्यादा दर्जा रखती है। ठीक है ना, तो ये डिप्रेशन आफ्टर मेंसेस, मेंसेस के बाद डिप्रेशन आ रहा है ख़ातून को। ठीक है, तो इसमें उसकी और भी बहुत सारी बीमारियां जिनका उसको इल्म भी नहीं है या वो उसने बताया भी नहीं आपको, वो भी ठीक हो जाएंगी इस एक सिम्टम के ऊपर अगर आप दवा देते हैं। तो इतनी हैवी ये सिम्टम है इसकी, ये माइंड की सिम्टम है, ऊपर से जेंटल ऑर्गन की सिम्टम है। ठीक है ना, तो बड़ी पावरफुल सिम्टम बन जाती है। नेक्स्ट है एंग्जाइटी एज आफ्टर क्राइम। और ये इसका पेशेंट परेशान सा रहता है। कैसा परेशान रहता है कि ऐसे जैसे हम कोई क्राइम कर लेते हैं, कोई जुर्म हमसे सरजद हो जाता है, तो जुर्म करने के बाद हमारा ज़मीर तो मलामत करता ना, ज़मीर तो हमें ताने देता है कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। ठीक है, हम तो कर गए। ठीक है ना,
तो इस तरह की एंग्जाइटी इसको रहती है, एंग्जाइटी एज आफ्टर क्राइम। जैसे कोई जुर्म करने के बाद कोई बंदा एक एंग्जाइटी से फील करता है, तो उसको ये बड़ी बात, जब कर तो जाते हैं डीटों की तरह, लेकिन पता होता है कि हमने गलत किया या सही किया। ये हमारा ज़मीर हमें बताता ज़रूर है कि आपने ये जो किया है काम, ये गलत किया है, ये सही किया है, लेकिन बस ज़िदबाजी में आके, वो अपनी डीडपन में आके इंसान पे वो करता जाता है, डटा रहता है उसके ऊपर। सो नेक्स्ट है मॉडरेट मेंटल एक्सर्शन इम्प्रूव्स मैनी सिम्टम। अच्छा, ये इसकी बड़ी कमाल की सिम्टम है कि अगर मरीज़ कोई ज़हनी वर्क करता है, कोई ज़हनी एक्सर्शन करता है, ठीक है, मसलन आम तौर पर जितनी कोई बंदा ज़हनी काविश करता है, जहन को इस्तेमाल करता है, ठीक है, मेंटल वर्क करता है, तो मेंटल वर्क करने से उसकी बीमारी की अलामात में बेहतरी आ जाती है। मोस्टली जैसे होता है ना कि हम कोई बीमार हैं तो हम ज़हनी वर्क बंद कर देते हैं, नहीं भी बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है, कोई काम ज़हनी काम भी नहीं करती, मैं पढ़ना लिखना भी छोड़ देती, मेरी तबीयत ख़राब है। तो ये बंदा जो है फेरमेटाल्किम का, जब वो उसकी, मेरा मतलब है कि वो ज़हनी काम करेगा, ज़हनी वर्क करेगा, तो उसकी जो बीमारी की अलामात है उसके अंदर कमी आनी शुरू हो जाएगी। बड़ी ये फिर रेयर सिम्टम्स में ये सिम्टम आ जाती है ना। तो नेक्स्ट है स्लाइटेस्ट नॉइस इज़ अनबेयरेबल। स्लाइटेस्ट मामूली सा शोर इज़ अनबेयरेबल, नाकाबिल बर्दाश्त। इवन द क्रैकलिंग ऑफ अ पेपर, क्रैकलिंग का मतलब होता है पेपर, कि आपको कागज़ को ऐसे इस तरह से आप करते हैं, देते हैं, तो उसकी जो आवाज़ आती है क्रैकलिंग, वो भी अनबेयरेबल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये इसकी जो सिम्टम पढ़ी, इसमें बड़ी अहम सिम्टम्स हमारी सारी सिम्टम बड़ी अहम है। इसमें ये वाला जो टेसिटन, ये इसका एक इनेट बिहेवियर है, इसका एक जेनेटिक रवैया है इसका कि ये कम वो है। और फिर डिप्रेशन आफ्टर मेंसेस, ये भी एक रेयर सिम्टम बन जाती है। एंड एंग्जाइटी एज आफ्टर क्राइम, हर वक्त बंदा परेशान रहता है, जैसे उसने कोई जुर्म किया हुआ है, कोई जुर्म उससे साथ हो गया है। तो ये वाली सिम्टम कहाँ से कम है कि प्रोन टू वीप और लाफ इमोडरेटली विद अ चोकिंग सेंसेशन इन थ्रोट, ठीक है। ये इस तरह की बड़ी वाज़ेह सिम्टम है जो डायरेक्ट आप दवा के ऊपर पहुँचते हैं इस तरह की सिम्टम में, ठीक है। तो ये स्लाइटेस्ट नॉइस इज़ अनबेयरेबल, इवन द क्रैकलिंग ऑफ पेपर, ठीक है, मामूली सा भी जो शोर है वो इसको डिस्टर्ब करता है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने फेरमेटाल्किम की माइंड की सिम्टम पढ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह इसकी गाइडेंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।